डिस्कस करते हैं अभी। बाकी इसमें इंशाल्लाह रात को जो पाकिस्तान में फेयर करेंगे, फिर कल इंशाल्लाह मैथ करेंगे, और अगर इसमें ज़रूरत होगी तो परसों भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन था, ये 4-5 बंदों ने भेजा। आई थिंक इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। असलम हैड 2100 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 30%। अब उसके पास कितने पैसे बाकी हैं? 30% तो उसने खर्च कर दिए, 70%, और 70% की तो उसने वैल्यू भी दी हुई है। 70% ऑफ x इज इक्वल टू 2100, और उसके बाद x इज इक्वल टू ओवर 70 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 30 हो गया, और 3000 रुपये कुल सरमाया था उसमें। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, इस पे भी ऐसा, जिसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी। सबसे पहले उसने बात की है 5 ऑफ सम की बात की है, एवरेज तो वो बता ही नहीं रहा हमें वो डायरेक्ट सम बता रहा है 5 नंबर्स, जो कि बन रहा है 655। यहां तक क्लियर है? फिर उसने बात की है कि पहले 2 नंबर की एवरेज 85 है। अब एवरेज की बात की है, एवरेज है ये 85 है और 2 नंबर की है, ऐसे ही बनेगा। और इन दोनों का अगर हम सम फाइंड करें तो a प्लस बी हमारे पास है 85 मल्टीप्लाइड बाई 2 170। यहां तक क्लियर है? थर्ड नंबर उसने सिंगल ही बता दिया हमें, और तीसरा नंबर जो है वो 125। इट मीन्स 170 हम पहले फाइंड कर चुके हैं, एक नंबर उसने हमें और बता दिया, तो ये हमारे पास हो गया 295। अब वो सवाल पूछ रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, कि अब जो बाकी 2 नंबर बच गए हैं उनकी एवरेज बताएं। टोटल तो 655 थे, 295 3 हो गए, 655 माइनस 295 360। तो अब ये क्या है? 2 नंबर का सम। अब हमने एवरेज निकालनी है, तो सिंपल डिवाइडेड बाय 2, 180। क्लियर है ये? ये क्वेश्चन, average of A, B, C is 45. If the weight of A and B is 40 kg and that of B and C, B 43 kg, then weight of B is, B का weight बताना। ऐसे सवालों में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ऐसा सवाल आए, पहले सेंटेंस तक कंप्लीट कर लें। ए, बी और सी की एवरेज जो है वो 45 है, इनका सम कितना होगा? एवरेज 45 है, और a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही आएगा ना। 45 मल्टीप्लाइड बाय 3, 135। यहां तक बात खत्म हो गई। अब नेक्स्ट देखें, इफ द वेट ऑफ ए एंड बी, जो एवरेज वेट है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 40 kg, तो इनका कुल मिला के कितना होगा ए और बी का? पहले तो यहीं से ही सी की निकाल लें। सी की कितना वेट? सी 2 का इतना है, तो सी का 55 kg होगा। ये क्लियर हुआ कि सी का वेट हमने कैसे निकाला? 3 लोग हैं, तीनों का कुल मिला के 135 आ रहा है, 2 बंदों का वेट 80 kg और टोटल 135। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। बी और सी का जो एवरेज वेट है वो है 43 kg।
मतलब टोटल वेट है 86 और हमने फाइंड किसका करना है? बी का। सी का हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सी की वैल्यू पुट कर दें और -55 कितना वेट बनेगा? 65, 75, 85 और 31 kg। इसी तरह से आप ए का भी वेट फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? आंसर क्या होगा इसमें? ए, बी, सी और डी। ना, वेरीफाई कर नहीं, लंबा चौड़ा प्रोसेस एज सच नहीं है ये, क्योंकि इसको कैलकुलेशनल कर रही हैं तो इस वजह से जो है ये लेंथी लग रहा है। नहीं, शॉर्ट ट्रिक इसमें चले, शॉर्ट ट्रिक एज सच है तो नहीं इसका कोई, लेकिन इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है एग्जाम, ये वैसे इसमें हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एग्जाम में आया होता तो ये 43 45 है, 3 है तो 135। ये अब ये एक्स्ट्रा ही लिखा है मैंने, अब ये सिंपल 135 और ए और बी का जब 40 है तो ये 80, तो सी का यहीं पे फाइंड हो गया 55। बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 80, बी प्लस सी इज इक्वल टू 86। यहाँ पर आपको ए प्लस सी का मिलेगा, फिर इसमें लेंथी हो जाएगी इक्वेशन। नहीं, ऐड तो खैर नहीं होगी, ऐड कैसे, आपने कैंसिल भी तो करना ना फिर इसमें, या ए बी सी इसमें वो कर ले तो उसमें भी हो जाएगा। ए प्लस सी आ जाएगा और ए प्लस सी को आप माइनस कर लें, बिल्कुल उस तरह से भी हो जाएगा। 166 माइनस 135 वो भी हो जाएगा। वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई भी कर लें। चलो, इसमें कंफ्यूजन ये थी कि इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज था। ये क्लियर है? अच्छा, ये सवाल मैंने आपको किसी और सेंस में करवाया था, उसमें कुकिंग ऑयल नहीं था। आई थिंक उसमें जो है वो शुगर था, कि चीनी का रेट इतना बढ़ गया है तो उसकी कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ी। अब पहले जो थी उसकी कीमत 100 रुपये थी, मतलब 1 kg 100 रुपये का, ठीक है। और अगर उसकी कीमत 25% बढ़ जाती है, अब चीनी कितने रुपए किलो हो जाएगी, या कुकिंग ऑयल कितने रुपए किलो हो जाएगा? 25% इंक्रीज हुआ है 100 में, तो 25 ही जमा हो जाएंगे, अब 125 मिलेगा, तो वही 1000 ग्राम 1 किलो। लेकिन उसके पास पैसे वही 100 के 100 है, अब उसे कितनी मिलेगी? पहले उसे 100 रुपए का मिल रहा था 1000 ग्राम, अब उसका रेट बढ़ गया 125 रुपए हो गए, तो अब उसे टोटल कितने ग्राम जो है वो मिलेंगे? ये तो सीधा साधी से कैलकुलेशन बनती है, उसको 5 पे डिवाइड करके कर लें, 4 पे कर लें, 5 हिस्से कर लें, 800 ग्राम। और दूसरा मैंने इसको बताया, इसका बस रट्टा ही मार ले, अगर ये नहीं समझ आता इसको रट्टा मार ले, और ये 20% उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। ये और किसी वैल्यू के साथ नहीं आता, कुकिंग ऑयल हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, कोई और चीज़ कर देगा, कुछ भी कर देगा, बट ये सेम रहेगा कि 25% कीमत बढ़ गई है तो उसकी कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करे, तो उसका बजट उसी में चलता रहेगा।
इसमें बस और इसका ज़्यादा इसमें फिर या तो फिर इसमें कैलकुलेशनल मेथड है तो वो लेंथी हो जाएंगे काफ़ी। तो इसमें इतना ही याद रखें, इसमें पढ़ाया मैंने शुगर का था और टेस्ट में मैंने दिया कुकिंग ऑयल का, तो इसने कंफ्यूज कर दिया। तो हमने सिर्फ वैल्यूज पे ही रहना कि 25% इंक्रीज हुई है। 20 ही आंसर आना है इसमें। अच्छा, इसका आई थिंक कोई आंसर गलत था टेस्ट में, तो ये इस वजह से कंफ्यूज कर रहा था। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट और टर्म डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और 6,000 उसे वापस मिले, तो इंटरेस्ट उसे कितना मिल गया? जब 100 दिए हैं, 6,000 उसे वापस मिले, कितना इंटरेस्ट मिल गया उसे? 600 रुपये। और टर्म इसकी थी 1 साल की, और हमने इसका रेट बताना है कि किस परसेंटेज पे इसे दिया गया। तो सिंपल 600, और ये वैसे रह जाएगा, और टर्म 1 और 100 हो जाएगा सॉल्व यहाँ से। तो 600 ज़रब 100 और डिवाइडेड बाय 54। आगे तो हल हो जाना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस करने, बस फिर सिंपल 600 डिवाइडेड बाय 54, 10 540 और 11 समथिंग। बिल्कुल 11.11 इस पर ये चलता जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें आंसर कौन सा होगा? सी। तो जब ये राउंड करते हैं तो हम उसको करीबी के करीबी इसमें राउंड करते हैं, तो ये इसमें ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा था, ये वाला सवाल हो गया था। ये 5-6 मेरे पास मैसेज आए हुए थे, मैं चेक कर रहा था अभी। 12 है बिल्कुल, इसमें अब वेरीफाई भी हो जाता है बाद में। इसका तरीकाकार सिंपल सा था कि 3, 5 और 6 की रेशो में, और नंबर कोई एक्स है, मतलब कोई एक्स नंबर है, उसकी रेशो 3, 5, 6, तो 3x का स्केयर, फिर 5x का स्केयर, और फिर 6x का स्केयर। वो खुद उसने बता दिया 280 है। तो अब 9x स्केयर प्लस 25x स्केयर और 36x स्केयर। अब x स्केयर यहाँ से कॉमन ले लें, 9, 25 और 36, 280, और ये हो गया 45, 70 डिवाइडेड बाय 7। एक्स स्केयर आया 4, और जब अंडर रूट लेंगे तो x +-2, तो हमें तो +2 चाहिए। तो अब 2 ज़रब ये x 2 आ गया, पहला नंबर है 3 ज़रब 2 6, दूसरा नंबर है 5 ज़रब 2 10, और तीसरा नंबर है 6 ज़रब 2 12। वेरीफाई कर लें, 36, 100 और 144, यही स्क्वायर रूट आएंगे इनके। अगर हम इनके स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर इनके ले लें, स्क्वायर रूट की स्क्वायर ले लें सिंपल, तो ये 0, 7, 8, 280, तो वही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्रॉस चेक कर लें लाजमी, इसमें ये लाजमी है, इसमें जब भी इसमें करें तो विदाउट वेरिफिकेशन आंसर पे क्लिक नहीं करना, इसमें पहले सोच समझ के ही लगाना। ठीक हो गया, चलें। आज पीपीएससी का एक रिफॉर्म भी आ गया, खैर बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत देर से इसका वेट कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए था। तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर दिया, और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली जो डिस्टेंट एरियाज में रहते थे उनके लिए तो ब्लेसिंग आप कह लें।
बैंक्स की लाइंस, टाइम, इतनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, फिर चलान का गुम हो जाना। अब तो ट्रैकिंग आईडी होगा। और इसमें जो सबसे मेन फ़ायदा होगा, जैसे ही अप्लाई करेंगे वो जनरेट हो जाएगा। नहीं, केपी से तो अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा इसका जो सबसे मेन फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह भला करे, फेक इसमें नहीं होगी। जिसके पास वेरीफाई होगा तो वो उसमें होगा। हाँ, तो डोमिसाइल यहाँ से जाके केपी और बलोचिस्तान की बनवाते हैं, आप पंजाब में आके बनवाना चाह रहे हैं। बहुत चेंजिंग आ रही है, और इवन कार्बन कॉपी की तरफ पॉसिबिलिटी है जाएंगे ये। कार्बन कॉपी भी आएगी, और भी बहुत से रिफॉर्म है। लेकिन मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं। इसकी सीटों के एग्जाम बहुत जल्दी होने हैं, बस ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। और अगस्त में इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट आएगी। चले नेक्स्ट हम चलते हैं। ये सवाल सर्विस कोटा की, वो कंफर्म हो गया। आईजी ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है, वो ये बात कर रहे थे, शायद आप उस ग्रुप में हो, तो वो बता रहे थे कि जो है ये सर्विस कोटा की। चलें ये सवाल पे आते हैं। ये सवाल हो गया था हल या मुश्किल था? नहीं हल हुआ ये? बिल्कुल उनके लिए। चलें, ये बहुत इजी सवाल है। चलें हम अपनी सहूलत के लिए, अभी उसका कोई आइडिया नहीं है, चलिए हम अपनी सहूलत के लिए ज़रा हम इस तरह से ले लेते हैं। 4 सिंगर हैं, 5 डांसर हैं, और 3 कंपेयर्स, और इनको टोटल रकम मिल गई है 1,30,000। ये चीज़ क्लियर है या इसमें कोई मुश्किल लग रहा है? ठीक है, नेक्स्ट मूव करिए। पहली लाइन हमने यहाँ पे जो है वो कर ली। अब उसके बाद वो बात करता है कि 3 जो कंपेयरर हैं ये 2 डांसर के बराबर पैसे लेते हैं। ये बात समझ आई है कि जो 3 कंपेयरर हैं ये 2 डांसर के बराबर पैसे लेते हैं। मतलब 3 कंपेयरर 2 डांसर के बराबर है। ये बात क्लियर है? अब इसको रिमूव कर दें 2 डांसर से। अब ये हो जाएंगे रिमूव। अब डी वाले 2 हो गए। कुछ सवाल आसान हो गया। और उसके बाद जो 3 डांसर हैं ये 2 सिंगर्स के बराबर ले, मतलब 3 डांसर 2 सिंगर के बराबर पैसे ले। और सिंगर टोटल 4 है, अगर इनको हम 4 करें तो 6 डांसर के बराबर पैसे लेंगे। मैं टोटली इसको रिपीट कर दूंगा। इसको हमने रिप्लेस करना है 60 से। अब तो आई थिंक यहां से तो आगे कोई मसला किसी को नहीं होगा। उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में आया हुआ है ये सवाल। इस तरह के देखें सवाल आ जाते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं। मैं दोबारा इसका आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली अलजबरा का क्वेश्चन है, रेशियो में ना ही लेके जाए तो बेहतर है। वो भी उस तरह से भी हो जाएगा। 4 सिंगर, 5 डांसर, और 3 कंपेरर, और 1,30,000। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए। 3 कंपेरर जो हैं इतना हासिल करते हैं जितना 2 डांसर लेते हैं। मतलब 3 कंपेरर और 2 डांसर ये बराबर पैसे लेते हैं।
रेशियो से मैंने इसे ट्राई नहीं किया, हो जाएगा, लेकिन अभी चले मैं इसे देखता हूँ रेशियो से, ये रिप्लेस हो जाएगा। इसकी रिप्लेसमेंट की समझ आ गई है कि 3C कैसे इसमें हुआ है। अगली उसने फिर बात की है कि जितने पैसे 3 डांसर लेते हैं उतने पैसे जो है वो 2 सिंगर लेते हैं, मतलब 2 सिंगर 3 डांसर के बराबर पैसे लेते हैं, और सिंगर टोटल हैं 4, मतलब 2 डबल है इसका, तो 4 सिंगर कितने डांसर के बराबर पैसे ले जाएंगे? 6। ये भी रिप्लेस हो गया। बस अब 6 और 8 13, ये तो सीधा साधा डांसर साहब तो सिर्फ 10,000 रुपये ले रहे हैं, बाकियों की आप फाइंड कर लें, हो जाएंगे। किसके बताने हैं? सिंगर के बताने हैं इसमें। 3 डांसर के पैसे 10,000 30,000 रुपये, और 2 सिंगर ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 तो 15,000 रुपये एक सिंगर ले रहे हैं। ये करवा दिया है कंप्लीट वहीं से, जो उसने खुद बताया था। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसे रिपीट कर देता हूँ मैं, इसे होनी नहीं चाहिए। चलें आगे चलते हैं। इस सवाल में कंफ्यूजन मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ पे होगी है। सीधा साधा सवाल था, 200 तक कितने नंबर 6 से डिवाइड होते हैं? जब 2 एंड 3 आ गया तो ये 2 तरीकों से पूछते हैं, चलिए ये भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एक 2 एंड 3 और दूसरा 4 एंड 3। अगर 4 एंड 3 होता तो फिर किस में चेक करते हैं? 12 तो सीधी सी बात है, 17 जवाब आता, 180 और 192, बिल्कुल 17 जवाब आता। एंड वाला समझ आया, और में ये नहीं पूछेगा कि और किस तरह से है, तो ये एंड में ही होगा। मैं रिपीट करता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 तक नंबर लिखे हुए हैं। इसमें से कितने नंबर हैं जो 2 और 3 से डिवाइड होते हैं? 2 एंड 3। इन 10 में कितने नंबर आपको नजर आ रहे हैं? 7 कौन सा नंबर डिवाइड होता है? चलिए, अच्छा आप ये बात कर रहे हैं 2 से, इसकी बात कर रहे हैं 2, ये 3 से डिवाइड होता है। ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा, एक से तो हो रहा है लेकिन दूसरा 4 को ले लें, 2 से डिवाइड हो तो 3 से, तो ये भी डिवाइड नहीं होता। 2 एंड 3 दोनों की बात हो रही है, 2 एंड 3, 2 और 3, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। ओनली 6। तो मैंने सिंपल इसको मॉडिफाई जब किया तो ये सिंपल यहाँ पे 6 लिख रहा था बस। हाउ मेनी नंबर्स अप टू 200 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आंसर आएगा वो चलाओ। एक और इसमें मैं जैसे बताता हूँ आपको, एक और सवाल शायद इसमें तो नहीं आया होगा, बीपीएससी में अक्सर रिपीट ये हो जाता है।
और नंबर भी आई थिंक सो वो है ए है 4240, बी है 4362, सी ये है और डी हमारे पास है 4600। अब वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर है जो डिवाइडेड बाय 3 और 4। तो बेसिकली 3 और 4 चेक किए किससे हमने किए, 12 से। ये 4 पे डिवाइड होता है, 3 पे नहीं होता। और ये 8, मतलब ये 3 पर डिवाइड होता है और 4 पे नहीं होता। अच्छा, ये डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, शायद हमने यहाँ पे नहीं की। आंसर तो इसका ये है, इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हैं आपने। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये नंबर लिखा है, ये 3 पर डिवाइड होता है या नहीं होता? होता है, ठीक है। 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट चेक करें, ये लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड होते हैं। 15 चौके 60 और 64, ये 4 पे डिवाइड नहीं होते, ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होता। चलिए, अच्छा इसका आंसर डेसिमल में बिल्कुल नहीं आएगा। डेसिमल में कैसे आ सकता है? हमने 200 पे 6 को डिवाइड नहीं करना, हमने सिर्फ नंबर बताने हैं। पहला नंबर 6 डिवाइड होता है, 12 डिवाइड होता है, 18 डिवाइड होता है, 24, और लास्ट कौन सा होगा? जो 194 और 190, 200 से पहले पहले तक जो आएगा, और उसके बाद 200, वो तो डिवाइड ही नहीं होता। तो ये डेसिमल में नहीं, इसका एक्यूरेट इसका आंसर आएगा होल नंबर में। ये क्लियर है? चलें। अच्छा ये सवाल था, अच्छा ये कल हम इंशाल्लाह जो है ना इसको भी करेंगे। ये जो ज्योमेट्री वाली परसेंटेज, अगर कोई इस तरह का सवाल आ जाता है तो इसको भी हम टैकल कर ले। आज हम एक कर रहे हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये याद है। नहीं, इसमें जो है सर्कल का है ये, लेंथ और विड्थ उसका होगा और ट्रायंगल का, ये इसमें रेक्टेंगल का। चलिए खैर, अब वो कहता है कि डायामीटर। अब डायामीटर, अब ये इसमें कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। ये रेडियस है, डायामीटर कौन सा होता है? मैं इसमें बताता हूँ, इसको ये भी बताता हूँ। जब डाया चले इसको डायामीटर को, ये इसमें कंप्लीट डायामीटर है, तो जब ये डबल होगा तो ये भी तो डबल हो जाएगा। इसको छोड़ें, चलिए यहाँ पे यार, अगर डायामीटर 100% इंक्रीज होगा तो रेडियस कितना होगा? 2r हो जाएगा। ये पहला एरिया है और दूसरा हमारे पास है पाई 2r का स्क्वायर, तो पाई 4r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। कितना इंक्रीज हुआ है? 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये असल में मौत 3 पाई r स्क्वायर। ये कितने गुना लग रहा है आपको? पहले एक था, अब 3 हो गया। चलिए ये कल हम डिटेल में करेंगे, तो इनको फिर वैल्यूज के साथ जो है वो पुट करके करेंगे, तो फिर इसमें 300% है। 2r से भी जो है वो इजी हो जाता है, 3 टाइम्स 300% ये इंक्रीज हुआ है।
खैर चले, कल हम इनको वैल्यूज पुट करके करेंगे तो ये फिर ज़्यादा आसान होगा। कल उस क्लास में टाइम हमारे पास काफ़ी होता है, उसमें ये जो है वो अच्छे से इसमें करेंगे। ये वैसे इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन ये खैर इसको छोड़ देकर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं। अच्छा, ये सवाल था एक, ठीक हो गया, मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। अब इस सवाल में अगर इस तरह का सवाल कंफ्यूज कर रहा है तो आपने रिवर्स ऑर्डर में जाना है। फिर आपने बैकवर्ड अप्रोच जो है वो करनी है। उसने 10% प्रॉफिट कमा के 82,500, इसमें कितने उसने ले लिए, एक जीरो ज्यादा हो गया, 82,500 उसने ले लिए। इसका 10% तो सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको, कितना होगा? 7,000, मतलब 70,000 उसे मिलता है। तो ये तो पॉसिबल है, ये तो गया। और इसका 10% कितना होगा? 8,000, तो ये 88,000 हो गया, ये भी गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब बाकी बचते हैं दो, इसका 10% कितना होगा? 7,500, 75,000 पहले है, रिक्वायर आ रहा है हमारे पास, जो रिक्वायर्ड था। इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, इसमें आप 7,750 जमा कर लें। ये तो यहीं से ही विकमिट हो गया। बिल्कुल, फार्मूले से तो डेफिनेटली वो तो उसमें करना था। अगर ये मैं दोबारा इसमें बता देता हूँ, ये गेन और लॉस वाले में बेसिकली उसी टॉपिक का था, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस तरह का सवाल आया, एक स्टेट एजेंट ने 10% प्रॉपर्टी पे जो है वो पैसे कमाए हैं, प्रॉफिट लिया, और अब उसे ये पैसे मिल गए। बिल्कुल इस मेथड से भी कर सकते हैं, 110% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8, इससे हो जाएगा। दूसरा कौन सा था फार्मूले वाला जो था? असल में यहाँ आई थिंक बारिश या कोई ऐसा मौसम बन गया। 100 जमा प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सोल्ड प्राइस, तो 100/110 ज़रब 82,500। एक मेथड ये था, एक ये था। तीसरी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं रिवर्सल की। अगर आप अटक गए हैं कि आपको ना फार्मूला याद आ रहा है, ना कोई इस तरह की आपकी इक्वेशन बन रही है, तो उसने कॉस्ट प्राइस तो आपको दे दी है और 10% प्रॉफिट का भी बता दें। अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर लें किसका 10% जमा करें, तो जवाब हमारे पास ये आना चाहिए। क्योंकि तो इसमें इजीली, ये तो इजीली चेक हो रहा है, 77,000 ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, बाकी ये दो बचते हैं, इन दो को चेक करना, जो इसमें से जवाब होगा तो वो हो जाएगा। इसी रकम में जमा करेंगे आप, मतलब ये इसमें 10% इसका प्रॉफिट था 7,000 का, 70,000 ये और 7,000 ये, टोटल इसे 70,000 मिल गए, लेकिन उसे तो मिल रहे हैं 82,000। यहाँ पे 80,000 का अगर उसने लिया था, 10% उसने मुनाफा कमाया 8,000, तो अब उसे मिलते 88,000, लेकिन उसे तो मिल रहे हैं 82,000, मतलब ये भी नहीं है रकम। अब ये दो बचती हैं, इसका 10% जो है वो सिंपल 10, 7,500,
75,000 और 5,000 और फिर 2,500। तो यही तो से रकम मिल रही है सवाल में। जिससे आपको इजी लगता है आप उससे करें। मैं दोबारा इस तरह के सवाल बहुत इसमें फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के। इसको मैं एक जस्ट 1 मिनट, इसमें एक तो इसलिए मैंने सवाल कम लिए, मुझे पता था कि टाइम इसमें बहुत लग जाता है। इस सवाल करने को करीब 3 तरीके हैं इसके। सबसे पहला तरीका ये है कि उसने एक रकम जो है वो खरीदी, रियल अमाउंट का हमने जो है वो हमने पता करना है। मैं सारे मेथड से दोबारा कर रहा हूँ। सबसे पहला मेथड हमारे पास है, प्रॉपर इसका फार्मूला 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और सोल्ड प्राइस। 100 उसके पहले थे, प्रॉफिट उसे कितना हो गया 10%, ज़रब 82,000 इस चीज की उसने सेव। यहां से आप ये 100/110, दिस वन एक जीरो कट कर दें, यहाँ से आप डिवाइड करें 77, 5 बच जाएगा, 55 और 0, 100 ज़रा 750, 75,000। ये है प्रॉपर फार्मूला इसका। पहला सबसे पहले ये क्लियर है जो फार्मूले से करना चाह रहे हैं। 100/110 ज़रा 82,500। ये कंफर्म करें, आवाज नहीं आ रही? वो उसमें मिस्टेक है, वो सवाल में गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव किया। ये इसमें जो है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। दूसरा तरीका, बहुत खामोश से हो गए हैं सब। चलिए दूसरा तरीका क्या है, 100% की तो उसने परचेज की थी, प्रॉफिट उसने कितना ले लिया 10%। अब उसके पास हो गया 110% ऑफ x इज इक्वल टू 82,500 बटा 110 ज़रब 100। उसी चीज पे आ गए, इसको डिवाइड करें तो 750। ये दूसरा मेथड है। अगर वो कहते हैं इसे 20% प्रॉफिट मिला है तो ये 120 हो जाएगा। वो कह जी इसे 15% प्रॉफिट मिला है तो 115 हो जाएगा। असल में ये समझ नहीं आ रहा इसमें, चले खैर। और लास्ट मैंने कहा कि जब इसमें कोई भी इसमें हल ना बन पड़े तो फिर जो है वो रिवर्सल पे आ जाए, फिर चेक करते जाएं किसका 10% जमा करें, तो जवाब हमारे पास ये आता है। ठीक है, अच्छा 3 सवाल अभी और हैं आगे, चले अभी इसको जो है वो बेयर करें। अच्छा ये सवाल था, 30 आदमी 200 किलो गंदम खाते हैं 10 दिन में, 45 आदमी 400 किलो गंदम कितने दिन में खाते हैं? ये क्लियर हो गया था? ये इसमें कंफ्यूजन है इस तरह के सवालों में? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और 30 आदमी हैं, कितने दिन खा रहे हैं?
अब ये चीज तो आइडेंटिफाई करते जाया करें जल्दी जल्दी। 30 आदमी है तो 10 दिन जो है वो खा रहे हैं, लंगर कह लें आप, तो लंगर खाने तो अब बंद हो गए आई थिंक से। तो टोटल 300 बंदों की खुराक है। ये क्लियर है कि पहले दिन 30 बंदों ने खाया, फिर 30 बंदों ने खाया, फिर 30 बंदों ने, टोटल 300 बंदों ने खाया। यहां तक क्लियर है, मतलब सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां पर था 200 केजी। अब 400 केजी को कितने लोग खाएंगे, कितने दिन की खुराक है ये? 200 किलो को 300 बंदे खाते थे, 400 किलो को कितने खाएंगे? 600। अब 45 आदमी है और दिन हमने फाइंड करना है, सिंपल 45 से, बिल्कुल यूनिटरी मेथड से करना है, उससे कर लें आप, डिवाइड कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 से कर लें पहले, अगर इजी। 40 डिवाइडेड बाय 3, 40, 3 और 13.3। तो 600 कहाँ से आ गया? ये भी मसला है, 600 कहाँ से आया? इस 300 की समझ आई है, अभी 600 भी आ जाएगा। अच्छा रोला जरा 600 का है, 300 की समझ आई है यहाँ तक, और 200 केजी था। सिर्फ पहले सेंटेंस की बात की हमने यहाँ तक। 200 किलो गंदम थी तो 300 बंदे खा रहे। अब गंदम हो गई है 400 किलो, तो अब कितने लोग खाएंगे? 200 किलो को 300 बंदे खाते हैं, 400 किलो को कितने बंदे खाएंगे? आ गया 600। अब मैंने चलान से तो कह नहीं लिया कि चलान 600 का होता है, तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो 600 ही लिखते हैं यहाँ। चले, ठीक है। अभी भी नहीं समझ आई कि कैसे आया इसमें 200, ये डबल हुआ 400, तो ये हो गया 600। ये सवाल सवाल का नेक्स्ट पार्ट। अब गंदम 400 किलो हो गई है तो बंदे 600 हो गए, इसको दोबारा देखिएगा, अगर नहीं होता तो फिर इसको। अच्छा, ये वाला सवाल, अच्छा ये सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये हो गया था। एक पार्टिकुलर टाइम पे एक शेडो है 40 मीटर लॉन्ग, पोल का 30 मीटर शो कर रहा है। अच्छा इसमें मैं एक इसमें कहता हूँ कि जब मैथ अगर समझ आप कहते हैं कि आपको नहीं आती, वैसे सबको ही आती होती है, लेकिन बाजू का हम खुद ही क्लेम करते हैं कि हमें नहीं आती। बच्चों वाले तरीके इसमें करते हैं। चलिए इसको मैं इसको मेथड को तो छोड़ें, इसको एक और तरीके से करते हैं। चलिए पहला समझ आया कि 40 मीटर जो एक पोल है लॉन्ग, तो वो 30 मीटर उसका शेडो शो कर रहा है। इतना क्लियर हुआ? नहीं इसमें हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, कोई नहीं। चलिए 40 मीटर अगर लॉन्ग था, 30 मीटर शो कर रहा था। एक बार अगर इसको मैं दोबारा रिपीट कर, 40 मीटर लॉन्ग है तो फिर भी 30 मीटर होगा। 40 वालों को जमा करें, कितना जवाब आता है इस लाइन में? 40 40 40 5 बार। चलो 200। अब सवाल का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ प्लाजा 200, अब प्लाजा 200 मीटर का है, तो कितना उसका शेडो होगा? अब इनको जमा कर लो।
150 रेशो में करना है। 40 और 30 की है, परसेंटेज से भी हो जाएगा। 4:3 है, यूनिटी से भी हो जाएगा। इसको आपने 200 गुना 100, तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे सिर्फ सोचने से हल हो जाते हैं और एक से एक बढ़कर जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब ये सवाल देखें, ऐसे सवाल सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आते हैं और कुछ भी मकसद नहीं होता। अगर इसी पूरे सवाल को मैं ऐसे लिख दूं, इसमें कोई मसला है? बस यही पूछते हैं, इसके अंदर और कुछ भी नहीं। नंबर कंसीडर करके करना है, वो करके देख लें। मिलता तो खैर कुछ नहीं है, 4:5, बिल्कुल आंसर भी 5 है इसका, कोई इसमें नहीं है। बाद में इसको आपको कंसीडर करके परसेंटेज करना चाहे आप वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो घबराया नहीं करते सबसे पहले, और हिम्मत करते हैं, और इन सवालों को बहुत सोच समझ के और आपके पढ़ के ही आपने सॉल्व करना। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह 9:15 बजे फिर क्लास में, और फिर इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट फिर, और कल फिर मैथ करेंगे। मज़ीद इसमें जो क्वेश्चन आपके मेरे पास आए हुए हैं वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, कोई मज़ीद होंगे तो उनको भी कर लेंगे। आज पाकिस्तान फेयर है। एक्ट का टेस्ट फिर उसी सीक्वेंस में ही आ रहे हैं। टेस्ट फिर सीक्वेंस में आने से फिर वो इम्बेजल हो जाएंगी सारी चीज़ें।